बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में तिर्ज़िपेटाइड और सीमाग्लूटाइड जो कि यूज़ की जाती हैं हफ़्ते में एक मरतबा, हम डायबिटिक पेशेंट्स में भी इसको बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं और हम इसको वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो एक छोटी सी चेकलिस्ट उसके लिए बताने लगा हूँ कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में नौज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये बहुत कॉमन होता है। तो कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ आम लोगों के लिए बता देता हूँ जिससे हम इन साइड इफ़ेक्ट्स को थोड़ा कम कर सकते हैं और इनको टॉलरेबल कर सकते हैं, यानी कि वो काबिल बर्दाश्त हद तक वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम उनको नीचे ले आएँ। नौज़िया से बचने के लिए एक बहुत छोटी सी टिप है कि आप पोर्शन साइज़ जो खाने का है उसको कम कर दें। मतलब कि आप एक वक्त में एक रोटी खाने की बजाय रोटी का चौथा हिस्सा या आधी रोटी लें। अगर आप पूरी रोटी खाना चाह रहे हैं, आपको इफ़ यू फील दैट मच एपेटाइट, आपको इतनी भूख है कि आप पूरी रोटी खा सकते हैं, तो उसको एक सिटिंग में ना खाएं बल्कि उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पोर्शंस में खा लें। तो और दूसरा, फ़ैट कंटेंट जो है वो अपने खाने का बिल्कुल कम रखें। अगर आप ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं खाने के अंदर या तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा नौज़िया वगैरह होगा, ज़्यादा आपकी तबीयत जो है वो तंग होगी। जो सल्फ़र बर्ब्स इसमें आते हैं वो आपको ज़्यादा शायद तंग करें और बोझलपन तबीयत में ज़्यादा पैदा हो अगर आप एक वक्त में ज़्यादा बड़ा पोर्शन ले लेते हैं या फैटी मील ले लेते हैं। तो फर्स्ट टिप इज़ कि पोर्शन साइज़ अपना कम कर दें। एक वक्त में आप उसको डिवाइड करके दो मुख्तलिफ औकात में एक मील को ले लें। और दूसरा है कि आप फैटी जो कंटेंट है वो उसको कम कर दें अपनी डाइट के अंदर, अपने उस मील के अंदर। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए है कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और हाई फाइबर फूड्स जो हैं जिनमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं जैसे ओट मील्स वगैरह हैं, जिनमें आपको या फ्रूट्स हैं विद देयर कवरिंग विद देयर कोटिंग। जैसे एप्पल है, वो अगर आपने सेब एक खाना है तो उस सेब को उसके छिलके के साथ इस्तेमाल करें ताकि आपका जो फाइबर कंटेंट है वो बढ़ जाए आपकी फ़ूड के अंदर। तो हाई फाइबर फूड लेने से भी आपकी कब्ज़ जो है वो सेटल रहेगी। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल अपना जो है वो बहुत अच्छा रखें। तीसरी टिप ये है कि आपको अपना आखिरी खाना जो दिन का है वो कम से कम लेटने से 2 घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर लाइंग डाउन, रात को लेटने से 2 घंटे पहले आप अपना खाना जो है वो खा के फारिग हो चुके हैं। तो इससे आपको जो डिस्पेप्सिया या जो तेज़ाबियत की फ़ीलिंग आपको होती है वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी। तो ये जनरल छोटी छोटी टिप्स हैं कि जो सीमाग्लूटाइड या टिर्ज़िपेटाइड डायबिटीज़ के लिए या वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या कम कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है, एक छोटी सी चेकलिस्ट आपको बता दूं कि जो ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक तो उनको रोटेट करनी चाहिए अपनी जो इंजेक्शंस की जगह हैं वो, ताकि आपको पेन ना हो, एक ही जगह पे बार बार आप इंजेक्ट ना करें। दूसरा, आप अपने इन डिवाइसेस को रेफ्रिजरेट ज़रूर करें, अपना बाहर नहीं उनको पड़ा रहना चाहिए वरना उनकी एफिकेसी ख़राब हो जाएगी। तीसरी चीज़ आ जाएगी कि आप अपना, इससे थोड़ा सा हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो आप अपनी पल्स को ज़रूर मॉनिटर करें। पल्स जब आप ये इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना स्टार्ट से पहले भी एक अपना बेज़ल जो है वो आपको पता हो कि मेरी नॉर्मली जो पल्स है वो रेस्टिंग फेज़ में इतनी रहती है। तो और जब आप इनको यूज़ करना शुरू कर दें तो तब आप अपना पल्स मॉनिटर करें कि आपकी कितनी पल्स रेट जो बेज़ल से ज़्यादा तेज़ रहने लग गई है, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन हर इंसान जो यूज़ कर रहा है, डिफरेंट इंडिविजुअल को अपना एक बेज़ल का स्टार्ट करने से पहले आइडिया ले लेना चाहिए और बाद में मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कितनी फास्ट होती है। उसके बाद आ जाता है कि उनको अपने अगर डायबिटिक पेशेंट्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनको स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा अपनी फंडोस्कोपी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। फंडोस्कोपी क्या होती है कि आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाके उनको कहते हैं कि हमें फंडोस्कोपी अपनी करवानी है। उसमें फंडस होता है जो आँख का पीछे पर्दा होता है जिसके ऊपर शुगर मुतासिर करती है अपनी जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन डायबिटीज़ की होगी और जितना बुरा कंट्रोल ज़िंदगी में रहा होगा डायबिटीज़ का, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो पीछे से पर्दा है आँख का वो शुगर ने मुतासिर किया होगा।
तो इन इंजेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर अपनी फंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए। ये आपको भी पता होना चाहिए, और जो डॉक्टर आपको स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली उनको तो अपने मरीज़ का आइडिया होता है, वो भी हम लोग एडवाइस ज़रूर कर देते हैं कि आप अपनी फंडोस्कोपी करवा लें फिर स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल इनिशियल जिनका डायग्नोसिस अभी फ्रेश हुआ है टाइप 2 डायबिटीज़ का उनके लिए ये ऐसा इतना ज़रूरी नहीं होता। वो हमें कंसल्टेंट्स को आइडिया हो जाता है कि किसकी करवानी ज़रूरी है और किसकी नहीं ज़रूरी, लेकिन आम लोगों की, आम जनता की उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए कि ये भी एक पॉइंट उनके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें थी सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़िपेटाइड से रिलेटेड, जो जनरल मैं बताना चाह रहा था एक छोटी सी वीडियो में। इंशाल्लाह फिर एक प्रैक्टिकल सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।